हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप एमसीक्यू हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड से संबंधित 500 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले फील्ड वर्क एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में राज्य भारत का 28वां राज्य है। ठीक है, झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य है। अभी भी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी वो जानते हैं, रांची स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? तो राजधानी भी दुमका है। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने जिले हैं? झारखंड में 24 जिले हैं। ठीक है। झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है? झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है। ठीक है, तो झारखंड के 5 प्रमंडल है। उत्तरी छोटा नागपुर है, दक्षिण छोटा नागपुर है, संथाल परगना है, पलामू है और कोल्हान है। कोल्हान का गठन 2009 में हुआ है। ठीक है, सबसे लास्ट में कोल्हान प्रमंडल का गठन हुआ है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है? सबसे बड़ा जिला जो पश्चिम सिंहभूम है। ठीक है। सबसे छोटा जिला की बात करें तो रामगढ़ है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला रांची स्थित है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड के राज्य पशु का है? राज्य पशु हाथी हो जाएगा। झारखंड राज्य पक्षी हो जाएगा तो कोयल हो जाएगा। राज्य वृक्ष हो जाएगा, साल हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो राज्य पुष्प हो जाएगा, प्लास हो जाएगा। उच्च न्यायालय कहाँ है? तो रांची में स्थित है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन कौन था? तो बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री था। आगे देखते हैं, प्रथम राज्यपाल कौन था? प्रभात कुमार प्रथम राज्यपाल था। पहली महिला राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू पहली महिला राज्यपाल थी। आगे देखते हैं, झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। औद्योगिक राजधानी कहाँ है? तो औद्योगिक राजधानी भी जमशेदपुर है। स्टील सिटी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को स्टील सिटी कहा जाता है। कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। अभ्रक नगरी कोडरमा को कहा जाता है। ठीक है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है, वो जानते हैं। आगे देखते हैं, बोकारो किसके लिए प्रसिद्ध है? बोकारो इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। टाटा स्टील कहाँ है? तो जमशेदपुर में स्थित है। आगे देखते हैं, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? तो बोकारो में स्थित है। एचईसी कहाँ है? तो एचईसी रांची है के हटिया में स्थित है। ठीक है। आगे देखते हैं, सीसीएल का मुख्यालय कहाँ है? तो सीसीएल का मुख्यालय रांची है। बीसीसीएल का मुख्यालय धनबाद में है। यूसीएल का मुख्यालय जादूगोड़ा में है, यानी कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया, इंडिया लिमिटेड। अगर देखते हैं, यूरेनियम की खान कहाँ है? तो यूरेनियम की खान जादूगोड़ा में है, जो कि पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। तांबे की खान घाटशिला में है, जो कि पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। आगे देखते हैं, लोहा के कहाँ है? तो लोहा कहाँ पाया जाता है? तो नोवा मुंडी में पाया जाता है। नोवा मुंडी खान है। बॉक्साइट लोहरदगा में पाया जाता है। बॉक्साइट अभ्रक अभ्रक सबसे अधिक कोडरमा में पाया जाता है। सबसे अधिक कोयला धनबाद में स्थित है। सबसे लंबी नदी जो है दामोदर स्थित है। ठीक है। झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई 290 किलोमीटर लगभग है। ठीक है। आगे देखते हैं, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ है? तो रांची में स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है। दमन नदी को कहा जाता है क्या? झारखंड की शोक कहा जाता है, बंगाल की भी शोक कहा जाता है। ठीक है, बंगाल की शोक कहा जाता है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। दसम जलप्रपात कहाँ है? कांची नदी पर स्थित है। जोन्हा जलप्रपात रारू नदी में है। ठीक है, सभी रांची में ही स्थित है। हिरनी जलप्रपात कहाँ है? तो हिरनी जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम में है। ठीक है। लोध बूढ़ा जलप्रपात कहाँ है? तो लोध बूढ़ा जलप्रपात जो लातेहार में सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है। यह लातेहार में स्थित है और बूढ़ा बूढ़ा नदी पर स्थित है। ठीक है। इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो इसकी कुल ऊंचाई 143 मीटर है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध हो जाएगा। ठीक है।
नेतेहार कहाँ स्थित है? तो नेतेहार जो लातेहार में स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरिडीह में स्थित है। ठीक है, 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। पारसनाथ गिरिडीह में है। सर्वोच्च शिखर पारसनाथ ही है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर हो जाएगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो लातेहार में स्थित है। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये लातेहार में स्थित है। तो देखते हैं दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। उधवा पक्षी विहार कहाँ है? तो उधवा पक्षी विहार जो है साहेबगंज में स्थित है। तिलिया बांध कहाँ है? तिलिया बांध जो बराकर नदी पर स्थित है, जो कि कोडरमा में है। कोडरमा में है। मैथन बांध कहाँ? मैथन बांध बराकर नदी में है, जो कि धनबाद में स्थित है। पंचेत बांध कहाँ? पंचेत बांध ये भी धनबाद में स्थित है। आगे देखते हैं तेनुघाट बांध कहाँ है? तो तेनुघाट बांध जो है दामोदर नदी पर स्थित है, जो बोकारो में है। डीवीसी की स्थापना कब हुई थी? डीवीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? तो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है? तो उलिहातू है जन्म स्थान बिरसा मुंडा का, जो खूंटी में स्थित है। उलिहातू खूंटी जिला में है। ठीक है, बिरसा आंदोलन को कहा जाता है उलगुलान कहा जाता है। तो मृत्यु कब हुआ था बिरसा मुंडा की? तो 9 जून 1900 को हुआ था, रांची जेल में हैजा नामक बीमारी से। सिद्धू कानू कहाँ? सिद्धू कानू किसके नेतृत्व किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 को हुआ था संथाल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ? कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ। कोल विद्रोह के नेता कौन था? तो कोल विद्रोह के नेता प्रमुख नेता बुधो भगत था। टाना भगत आंदोलन कब हुआ? तो 1914 को हुआ था टाना भगत आंदोलन। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या है? तो तिलका मांझी का वास्तविक नाम है जबरा पहाड़िया। ठीक है, जबरा पहाड़िया के नाम से इसको जाना जाता था। तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया विद्रोह भी बोला जाता है। नीलांबर पीताम्बर कौन था? तो 1857 के विद्रोही नेता थे। ठीक है, और पलामू का नेतृत्व किया था नीलांबर पीताम्बर ने। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ है? तो रांची में स्थित है। आगे देखते हैं बिरसा जैविक उद्यान कहाँ है? तो ओरमांझी में स्थित है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो रांची में स्थित है। बैद्यनाथ धाम मंदिर कहाँ है? देवघर में स्थित है। ठीक है, श्रावणी मेला कहाँ लगता है? तो देवघर में ही लगता है। तो मलोटी मंदिर कहाँ है? तो मलोटी मंदिर दुमका में है, जो 108 मंदिरों का एक गांव है। ठीक है, तो जो दुमका में स्थित है। राजरप्पा मंदिर कहाँ है? तो रामगढ़ में है। ठीक है, दामोदर और भेड़ा नदी के किनारे। छिन्नमस्तिका मंदिर राजरप्पा को में जो मंदिर है उसी को बोला जाता है। सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर रांची में है। जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ होता है? रांची में होता है, इसका मंदिर भी है। सबसे बड़ी जनजाति क्या है? संथाल है, जो कुल जनजाति का 35% जनसंख्या संथाल की है। सबसे बड़ी जनजाति संथाल हो गया। दूसरी बड़ी जनजाति उरांव है। ठीक है, मुंडा जनजाति के भगवान को क्या कहा जाता है? सिंगोंगा कहा जाता है। ठीक है, संथालों का प्रमुख पर्व क्या है? संथालों का प्रमुख पर्व जो सोहराय है। और उरांव का प्रमुख पर्व क्या है? तो उरांव का प्रमुख पर्व करम है, यानी कर्मा। झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? छऊ है। ठीक है, जो सरायकेला खरसावां में बहुत ही प्रसिद्ध है। छऊ नृत्य का प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो सरायकेला। ठीक है, झूमर क्या है? झूमर एक लोक नृत्य है। ठीक है, कर्मा क्या है? तो कर्मा भी एक लोक नृत्य है। झारखंड की राजभाषा क्या है? झारखंड की राजभाषा हिंदी है। दूसरी राजभाषा तो 16 भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है झारखंड में। झारखंड में प्रमुख जनजाति कितना है? तो 33 जनजाति है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत लगभग कितना है? तो अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत लगभग 26% अनुसूचित जनजाति है झारखंड में है। सबसे बड़ा रेल मंडल कौन सा है? धनबाद में है सबसे बड़ा रेल मंडल।
रांची को स्मार्ट सिटी का दर्जा कब मिला? 2016 में मिला था, ठीक है। झारखंड का स्थापना तो 15 नवंबर को मनाया जाता है स्थापना दिवस। झारखंड का राज्य की फल क्या है? झारखंड का राज्य की फल है तो आम नहीं होगा। झारखंड का राज्य की फल जो है कटहल है, ठीक है, कटहल हो जाएगा। झारखंड की विधानसभा में कुल सीटें कितना है? तो कुल सीटें 81 है, ठीक है। झारखंड में मुख्य लोकसभा सीटें कितना है? तो 14 है। झारखंड राज्यसभा सीटें 6 है। झारखंड की सीमा कितने राज्य से लगती है? झारखंड की सीमा जो है 5 राज्यों से लगती है, ठीक है। झारखंड की ये सीमा जो है 5 राज्यों से लगती है, ठीक है। तो 5 राज्यों में हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, ठीक है। झारखंड की पूर्वी सीमा किस राज्य में से लगती है? पूर्वी सीमा जो है पश्चिम बंगाल से लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं, पश्चिमी सीमा किस राज्य से लगती है? पश्चिम सीमा जो है उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से लगती है। दक्षिणी सीमा जो है उड़ीसा से लगती है और उत्तरी सीमा जो है बिहार राज्य से लगती है। झारखंड का क्षेत्रफल क्या है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का सबसे गर्म जिला क्या है? गर्म जिला जो है जमशेदपुर में सबसे ज्यादा गर्म होती है और पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, झारखंड का सबसे ठंडा पर्यटन स्थल क्या है? तो नेतरहाट जो है जो लातेहार में स्थित है। झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? तो पश्चिम सिंहभूम में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है जो सारंडा वन इसको बोला जाता है। झारखंड में वन क्षेत्र का लगभग कितना है? तो 29.81% है, ठीक है। देखिए 29.81। झारखंड का प्रमुख पठार का छोटा नागपुर पठार है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का पारसनाथ है जो 1365 मीटर है। आगे देखते हैं, पारसनाथ की धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है तो जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है और 20 तीर्थकर का निर्वाण पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त हुआ था। 24वें तीर्थकर का निर्वाण स्थल कहाँ है? पारसनाथ है, ठीक है। दामोदर घाटी बंगाल की किस नदी में मिलती है? तो बंगाल के हुगली नदी में जगह मिलती है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो बराकर नदी है जो दामोदर की सहायक नदी है। कांची नदी किसकी सहायक नदी है? कांची जो स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। आगे देखते हैं, अजय नदी का उद्गम कहाँ है? तो अजय नदी मुंगेर से निकलती है जो बिहार में स्थित है, ठीक है। कोयल नदी 2 भाग है, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल, ठीक है। उत्तरी कोयल किस नदी में मिलती है? तो उत्तरी कोयल जो है सोन नदी में जाकर मिलती है। दक्षिणी कोयल किस नदी में मिलती है? तो ब्राह्मणी नदी में मिलती है। आगे देखते हैं, प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो झारखंड की प्रमुख खाद्यान्न फसल धान हो जाएगा। नकदी फसल गन्ना हो जाएगा। आगे देखते हैं, तसर रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला का कौन सा है? तसर का उत्पादन सबसे ज्यादा दुमका में होता है। लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो रांची के नामकुम में है लाख अनुसंधान केंद्र। लाख को ला भी कहा जाता है। विषय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो विषय कृषि विश्वविद्यालय रांची में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान की CIMSR कहाँ है? तो धनबाद में है, सिंपल। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ है? तो धनबाद में है, ठीक है। ICM जिसको बोला जाता है। ICM का नया नाम क्या है? तो IIT ICM धनबाद बोला जाता है इसको। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ है? तो जमशेदपुर में है। जेवियर श्रम संबंध संस्थान कहाँ है? तो जमशेदपुर में है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ कहाँ है? तो रांची में है। रांची विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था स्थापना। विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहाँ है? तो हजारीबाग में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं, सिद्धू कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय कहाँ है? दुमका में है। कोल्हान विश्वविद्यालय कहाँ है? तो चाईबासा में है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर में है, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो रांची में स्थित है। झारखंड का पहला मेडिकल कॉलेज है रिम्स रांची।
आगे देखते हैं झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो संथाल है, हम लोग देख चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव है। मुंडा जनजाति के आराध्य देव क्या है? बोंगा है। संथालों का प्रमुख पर्व क्या है? सोहरा है। उरांव जनजाति का प्रमुख पर्व क्या है? करम है। सरहुल पर्व किस जनजाति का प्रमुख पर्व है? तो मुंडा, उरांव आदि जो है सबका प्रमुख पर्व है। कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? भाद्र मास को एकादशी को मनाया जाता है। सोहरा पर्व किससे संबंधित है? तो सोहरा पशुधन कृषि से संबंधित है, ठीक है। छऊ नृत्य किस जिले में प्रसिद्ध है? छऊ नृत्य जो है सरायकेला खरसावां में बहुत ही प्रसिद्ध है। माइका नृत्य किस जनजाति का है? तो मुंडा जनजाति द्वारा माइका नृत्य किया जाता है। टुसु पर्व कब मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति को टुसु पर्व मनाया जाता है। जने शिकार पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। भक्ता पर्व किससे संबंधित है? शिव पूजा से भक्ता पर्व संबंधित है। राजमहल की पहाड़ियाँ किस जिले में है? साहिबगंज में राजमहल की पहाड़ियाँ है। तेजपुर पहाड़ी कहाँ है? तो देवघर में स्थित है। उसरी जलप्रपात कहाँ है? तो उसरी जलप्रपात जो है गिरिडीह में स्थित है। पंचघाघ जलप्रपात कहाँ है? तो खूंटी में है, ठीक है। हिन्नी जलप्रपात जो है पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। सदनी जलप्रपात जो है शंख नदी पर है। लुगुबुरु पहाड़ी कहाँ है? तो लुगुबुरु पहाड़ी जो बोकारो में स्थित है। झारखंड में कुल कितने नगर निगम है? तो झारखंड में कुल नगर निगम टोटल 9 है। रांची में नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था। झारखंड में सबसे अधिक कोयला भंडार धनबाद में है। यूरेनियम का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र जादूगोड़ा है, ठीक है, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। लोहस का प्रमुख क्षेत्र नोवामुंडी है, जो नोवामुंडी खान है। बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र लोहरदगा है। चुना पत्थर का प्रमुख क्षेत्र कहाँ है? चुना पत्थर का सबसे ज्यादा पलामू में होता है। ग्रेफाइट का प्रमुख क्षेत्र पलामू में है। डोलोमाइट का प्रमुख क्षेत्र गढ़वा में है, ठीक है। चीनी मिट्टी यानी कि काओलिन कहाँ पाया जाता है? तो चीनी मिट्टी साहिबगंज में पाया जाता है। तांबा उत्पादन प्रमुख क्षेत्र, तो तांबा उत्पादन प्रमुख क्षेत्र जो घाटशिला है, ठीक है, तो घाटशिला हो जाएगा। भारत का लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? लौह इस्पात कारखाना जो जमशेदपुर में है। टिस्को की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। टिस्को की संस्थापक कौन है? जमशेदजी टाटा है, ठीक है। स्थापना 1907 में हुआ था। उत्पादन स्टार्ट हुआ था 1911 में, ठीक है। 1911 में उत्पादन स्टार्ट हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था? 1964 में हुआ था। HEC की स्थापना कब हुआ था? तो HEC जो हटिया में है उसकी स्थापना हुआ था 1958 में। CCL की स्थापना 1975 में हुआ था। BCCL की 1972 में हुआ था। UCIL का 1967 में हुआ था, ठीक है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो जादूगढ़ा में स्थित है। दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? दामोदर घाटी निगम का NTPC का मुख्यालय जो है कोलकाता में। झारखंड का प्रमुख उद्योग क्या है? तो लौह एवं इस्पात उद्योग प्रमुख उद्योग है, ठीक है। झारखंड का प्रमुख खनिज क्या है? झारखंड का प्रमुख खनिज जो है कोयला है। झारखंड की प्रमुख भाषा जो है हिंदी है, ठीक है। संथाल किस लिपि में लिखी जाती है? तो संथाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो ओलेचिकी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। ओलेचिकी लिपि के जनक किसको बोला जाता है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू को उसका जनक बोला जाता है। संथाली भाषा किस संविधान अनुसूची में शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है संथाली भाषा को। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? तो 2003 को शामिल किया गया था, ठीक है, 2003 को शामिल किया गया था। आगे देखते हैं झारखंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली जनजाति भाषा कौन है? जो जनजाति भाषा में सबसे अधिक बोली जाती है संथाली, ठीक है। नागपुरी भाषा किस क्षेत्र में प्रमुख है? तो रांची प्रमंडल में जो है, जो उत्तरी छोटा नागपुर जो प्रमंडल में है सबसे ज्यादा बोली जाती है नागपुरी भाषा। कुरुक भाषा किस जनजाति की भाषा है? कुरुक जो है उरांव जनजाति की प्रमुख भाषा है। मुंडारी भाषा किस जनजाति द्वारा बोली जाती है? तो मुंडा जनजाति द्वारा बोला जाता है मुंडारी भाषा।
हो भाषा किस जनजाति द्वारा बोली जाती है? तो हो भाषा हो जनजाति द्वारा बोली जाती है, ठीक है। अगर इसमें खड़िया भाषा किस जनजाति द्वारा बोला जाता है? तो खड़िया भाषा खड़िया लोग जनजाति द्वारा बोला जाता है। पहाड़िया जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो पहाड़िया जनजाति पाया जाता है ज़्यादातर साहिबगंज में, संथाल परगना में पाया जाता है, ठीक है। बिरहोर जनजाति किस श्रेणी में आती है? तो बिरहोर जो है एक तरह का आदिम जनजाति है, ठीक है। असुर जनजाति किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? असुर जनजाति जो है लोहा गलाने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। लोहा गलाने का काम करता है असुर जनजाति। झारखंड में आदिम जनजाति की संख्या 8 है, ठीक है। झारखंड में कुल जनजाति की संख्या 33 है। सबसे अधिक जनजाति आबादी खूंटी में है, ठीक है। प्रतिशत में खूंटी में है, ठीक है। संथाल परगना का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? संथाल परगना सबसे बड़ा जिला जो है दुमका है, ठीक है। आगे देखते हैं साहिबगंज किस नदी के किनारे स्थित है? साहिबगंज जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। राजमहल की पहाड़ी किस जिले में है? राजमहल की पहाड़ी जो है साहिबगंज जिले में। तेलियागढ़ किला किस जिले में है? तो तेलियागढ़ का किला साहिबगंज में स्थित है। आगे देखते हैं देवघर किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो हम जानते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए प्रसिद्ध है। बैद्यनाथ धाम किस ज्योतिर्लिंग से संबंधित है? तो 12वां ज्योतिर्लिंग से संबंधित है। 12 ज्योतिर्लिंग से एक है। सराहनीय मेला किस जिले में लगता है? तो देवघर में। त्रिकुट पर्वत किस जिले में है? तो देवघर में हो जाएगा। मलोटी मंदिर किस जिले में है? तो मलोटी मंदिर जो है दुमका में है और 108 मंदिरों का एक गांव है। राजरप्पा किस जिले में है? तो राजरप्पा जो है रामगढ़ जिले में स्थित है। छिन्नमस्तिका मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो माँ छिन्नमस्तिका को समर्पित है, ठीक है। सूर्य मंदिर कहाँ? सूर्य मंदिर बुंडू रांची में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जगन्नाथ मंदिर रांची में स्थित है। राजरप्पा किस नदी संगम पर स्थित है? तो दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर है राजरप्पा। झारखंड का सबसे बड़ा मेला श्रावणी मेला हो जाएगा। करम पर्व किस वृक्ष से संबंधित है? करम पर्व जो है करम वृक्ष से संबंधित है। सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? सरहुल पर्व जो है बसंत ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है। सोहराय पर्व किससे जुड़ा है? तो पशुधन से जुड़ा है। फगुआ पर्व किस त्योहार से संबंधित है? फगुआ पर्व जो होली से संबंधित है। आगे देखते हैं जनी शिकार किस जनजाति का है? तो जनी शिकार जो है उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। छऊ नृत्य किस जिले में प्रसिद्ध है? तो छऊ नृत्य सरायकेला खरसावां जिले में प्रसिद्ध है। पाइका नृत्य किस जनजाति का है? पाइका नृत्य जो है मुंडा जनजाति का द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। झूमर किस प्रकार का नृत्य है? झूमर एक लोक नृत्य है जो झारखंड में बहुत ही प्रसिद्ध है। डोमकच ये नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? डोमकच का नृत्य जो है विवाह के शुभ अवसर पर किया जाता है। कोई भी शुभ काम हो तो डोमकच नृत्य किया जाता है। रांची किस पठार पर स्थित है? रांची जो रांची पठार में स्थित है। हजारीबाग किस पठार पर स्थित है? हजारीबाग पठार। आगे देखते हैं बेतला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेतला जो है राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड का बेतला। गढ़वा किस राज्य की सीमा से लगती है? तो गढ़वा जो है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगती है। एकमात्र गढ़वा जिला है जो उत्तर प्रदेश सीमा से लगती है, ठीक है। चतरा किस विद्रोह से जुड़ा है? तो चतरा 1857 क्रांति से जुड़ा है, ठीक है। धनबाद को किस नाम से जाना जाता है? तो कोयला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कोडरमा को किस नाम से जाना जाता है? तो अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर को किस नाम से जाना जाता है? जमशेदपुर को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। बोकारो को किस नाम से जाना जाता है? तो बोकारो को किस नाम से जाना जाता है? तो बोकारो को स्टील सिटी ऑफ झारखंड से नाम से जाना जाता है। रांची को किस नाम से जाना जाता है? रांची को किस नाम से जाना जाता है? रांची को हम लोग बोलते हैं झरनों का शहर, ठीक है। झरनों के शहर के सबसे ज्यादा झरना रांची में ही है। नेतरहाट को किस नाम से जाना जाता है? तो नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, ठीक है। पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुआ था? तो पलामू टाइगर रिजर्व का स्थापना कब हुआ था? तो यह स्थापना हुआ था 1973 में, ठीक है, 1973 में।
बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना जो हुआ था 1986 में, ठीक है। और सबसे पहली बार बाघों की गणना यहीं पर हुआ था, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही। आगे देखते हैं, दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उधवा पक्षी विहार किस जिले में है? तो उधवा पक्षी विहार साहबगंज जिले में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग वन्य अभयारण्य किस जिले में है? तो हजारीबाग वन्य अभयारण्य हजारीबाग जिले में स्थित है। तो हजारीबाग संस्कृत जगह आगे देखते हैं, झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा परामो टाइगर रिजर्व, ठीक है। झारखंड में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला हो जाएगा पश्चिम में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। आगे देखते हैं, सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला क्या हो जाएगा? तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला क्या हो जाएगा? तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला बोकारो नहीं होगा, जामताड़ा हो जाएगा, ठीक है। जामताड़ा सबसे कम वन क्षेत्र जामताड़ा में है, लगभग 5% के लगभग है। झारखंड की प्रमुख मिट्टी क्या है? झारखंड में लाल मिट्टी पाया जाता है, लगभग 60% लाल मिट्टी पाया जाता है झारखंड में। काली मिट्टी कहाँ कम पाई जाती है? झारखंड में काली मिट्टी बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, नहीं के बराबर। झारखंड में औसत वर्षा कितना है? तो औसत वर्षा 1200 से 1400 mm होता है, मिलीमीटर। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा जो झारखंड के नेताहार में होती है। झारखंड की सबसे बड़ी खरीफ फसल क्या है? खरीफ फसल सबसे बड़ी धान है। प्रमुख रबी फसल क्या है? रबी फसल में गेहूं हो जाएगा। दलहन में प्रमुख फसल क्या है? तो दलहन में सबसे अधिक चना का उत्पादन होता है। तिलहन में प्रमुख फसल सरसों हो जाएगा। नकदी फसल की बात करें तो गन्ना हो जाएगा, ठीक है। झारखंड में प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन है? झारखंड का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा विनोद कुमार गुप्ता, ठीक है। झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर, तो औद्योगिक नगर की बात करें जमशेदपुर हो जाएगा। झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन हो जाएगा, रेलवे जंक्शन की बात करें सबसे बड़ा धनबाद हो जाएगा। झारखंड का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, तो व्यस्त रेलवे स्टेशन धनबाद हो जाएगा। झारखंड का पहला नगर निगम रांची हो जाएगा, ठीक है, जो 1979 में स्थापना हुआ था। झारखंड का नगर निगम की स्थापना 1979 में हुआ था। झारखंड में नगर निगम की संख्या, तो नगर निगम की संख्या 9 हो जाएगा झारखंड, ठीक है। झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता जिला, सबसे अधिक साक्षरता रांची में है। सबसे कम साक्षरता जिला पाकुड़ में है, जो 48% के लगभग ही है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धनबाद का हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला धनबाद हो जाएगा, 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, जिसका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 160 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर देखते हैं सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक लिंगानुपात जिला वाला जिला आ जाएगा पश्चिम सिंहभूम, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात जिला धनबाद हो जाएगा। तो सबसे अधिक लिंगानुपात हो जाएगा 1005 हो जाएगा। सबसे कम 909 पुरुष प्रति महिला। झारखंड सबसे बड़ा कृषि उत्पादन में कहा जाएगा, धानों का कृषि सबसे ज्यादा होता है खाद्यान्न फसल में। विश्वविद्यालय विषय कृषि विश्वविद्यालय एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। विषय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कांके रांची में स्थित है विषय कृषि विश्वविद्यालय। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। अब देखते हैं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जानते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार हो जाएगा। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? तो इंदर सिंह नामधारी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष था।
झारखंड के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन था? तो प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात करें तो सुदेश महतो था। झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे मंडल धनबाद है। झारखंड में रेल मंडल है धनबाद है, चक्रधरपुर और रांची, 3 रेल मंडल है झारखंड में। रांची रेलवे मंडल किस जोन में है? तो रांची रेलवे मंडल जो दक्षिणी पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आता है, साउथ ईस्टर्न रेलवे, जो कि SER बोला जाता है। चक्रधरपुर रेलवे मंडल किस जोन में है? तो चक्रधरपुर रेलवे मंडल जो है दक्षिणी पूर्वी रेलवे में है। धनबाद रेलवे मंडल किस जोन में है? धनबाद पूर्वी मध्य रेलवे में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। झारखंड का प्रमुख हवाई अड्डा क्या है? तो झारखंड का प्रमुख हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, जो रांची में स्थित है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है? तो रांची में। देवघर हवाई अड्डा कहाँ है? तो देवघर में है, ठीक है। झारखंड का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा है? देवघर है। आगे देखते हैं, झारखंड में सबसे अधिक धान उत्पादन वाला जिला, धान का उत्पादन सबसे अधिक गुमला में होता है, ठीक है। सबसे अधिक मक्का उत्पादन वाला जिला, सबसे अधिक मक्का का उत्पादन लातेहार में होता है। सबसे अधिक तसर उत्पादन, तसर यानी कि तसर रेशम का जो होता है सबसे ज्यादा दुमका में होता है। सबसे अधिक लाख उत्पादन वाला जिला तो रांची हो जाएगा। झारखंड की प्रमुख सिंचाई परियोजना क्या है? स्वरेखा परियोजना है। स्वरेखा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? स्वरेखा नदी में स्थित है, ठीक है। कोनार बांध कहाँ किस नदी पर है? कोनार बांध कोनार नदी में ही है, जो कि बोकारो में है। कोनार नदी किसकी सहायक नदी है? बोकारो दामोदर की सहायक नदी है, ठीक है। तेलिया बांध का निर्माण किसने किया था? DVC के द्वारा तेलिया बांध का निर्माण किया गया है। मैथन बांध भी DVC के द्वारा किया गया है। पंचायत बांध भी DVC के द्वारा निर्माण किया गया है। झारखंड में सबसे अधिक बॉक्साइट किस जिले में मिलता है? बॉक्साइट सबसे अधिक लोहरदगा जिले में मिलता है, ठीक है। तो लोहरदगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सबसे अधिक लौह अयस्क किस जिले में मिलता है? लौह अयस्क सबसे अधिक मिलता है पश्चिम सिंहभूम में, ठीक है। सबसे अधिक तांबा किस क्षेत्र में मिलता है? तो घाटशिला में सबसे अधिक मिलता है, जो पश्चिम सिंहभूम में है। सबसे अधिक यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो जादूगोड़ा में मिलता है सबसे ज्यादा यूरेनियम, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। सबसे अधिक अभ्रक कहाँ मिलता है? तो सबसे अधिक अभ्रक की बात करें तो कोडरमा में, उसके बाद गिरिडीह में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की प्रमुख जनजाति क्या है? संथाल है। उलगुलान आंदोलन के प्रमुख नेता बिरसा मुंडा है। संथाल विद्रोह के नेता कौन है? तो संथाल विद्रोह के नेता सिंधु कान्हू, ठीक है। कोल विद्रोह के नेता कौन है? कोल विद्रोह के नेता जब उद्भव टाना आंदोलन का नेता कौन है? तो जबरा उरांव, इसको जबरा पहाड़ियां भी बोला जाता है, जतरा उरांव, ठीक है। 1857 क्रांति के विद्रोह नीलांबर पीताम्बर का संबंध प्रमुख से नेतृत्व किया था। नीलांबर पीताम्बर ने। तिलका मांझी का संबंध किसे? संथाल परगना से। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ होती है? तो रांची जेल में होता है, हैजा नामक बीमारी से। बिरसा मुंडा की समाधि कहाँ है? तो कोकर रांची में स्थित है बिरसा मुंडा की समाधि। बिरसा मुंडा संग्रहालय कहाँ है? तो रांची में स्थित है, ठीक है। झारखंड की प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो छऊ है। छऊ नृत्य की प्रसिद्ध शैली क्या है? सरायकेला छऊ। कर्मा नृत्य किससे जुड़ा है? तो कर्म पद से जुड़ा है कर्मा नृत्य, ठीक है। झूमर नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो झूमर जो है छोटा नागपुर में बहुत ही प्रसिद्ध है। डोमकच नृत्य किस अवसर पर ज्यादा? विवाह के शुभ अवसर पर डोमकच नृत्य किया जाता है। सरहुल किस वृत्ति की पूजा से जुड़ा है? तो साल वृक्ष। सरहुल पर साल वृक्ष की पूजा की जाती है, साल का फूल का प्रयोग किया जाता है। सहरा किससे संबंधित है? सहरा पशुधन से संबंधित है। टूसू पर्व कब मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है टूसू पर्व। फगुआ किस त्योहार का स्थानीय नाम है? तो होली का स्थानीय नाम फगुआ बोला जाता है। कर्म पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो भाद्र माह के एकादशी को मनाया जाता है। बाबा वैद्यनाथ कहाँ है? देवघर में है। सजरप्पा रामगढ़ में है। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो गोंडू रांची में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो रांची में है। मुरोटी कहाँ है? दुमका में है।
दलमा अभ्यारण्य कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। और उधवा पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो उधवा पक्षी अभ्यारण्य जो है साहबगंज जिले में है और एकमात्र रामसर साइट है। ठीक है, झारखंड का एकमात्र रामसर साइट है उधवा पक्षी अभ्यारण्य। लोध जलप्रपात कहाँ है? तो लातेहार में स्थित है। हुडू जलप्रपात कहाँ है? तो रेखा नदी पर स्थित है जो रांची में स्थित है। दसम जलप्रपात कहाँ है? तो रांची के कांकी में स्थित है। जोन्हा जलप्रपात कहाँ है? तो रारू नदी पर बना है जो रांची में स्थित। पंचघाघ कहाँ है? पंचघाघ जो जलप्रपात है खूंटी में स्थित है। हिन्नी जलप्रपात जो कहाँ है? तो पश्चिम सिंहभूम में है। उसी जलप्रपात जो गिरिडीह में स्थित है। सरनी जलप्रपात कहाँ है? शंख नदी पर है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या हो जाएगा? तो लोध जलप्रपात हो जाएगा क्योंकि बूढ़ा नदी पर है। 143 मीटर है उसकी ऊंचाई। झारखंड का सबसे बड़ा बांध का है कौन सा? तेनुघाट बांध है। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सा है? दामोदर लंबी सबसे लंबी नदी है जो 90 किलोमीटर है। झारखंड का सर्वोच्च शिखर पासमत हो जाएगा। झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, देखिए में क्वेश्चन। तो लाख उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड लाख उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा तसर रेशम का उत्पादन किया जाता है। झारखंड की विधानसभा सीट 81 है। ठीक है, लोकसभा सीट 14 है। राज्यसभा सीट 6 है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो संथाल है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव है। तो जहाँ आज हम लोग देखें